में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना शहर में मजीद 14 जाने निकल गया। 24 घंटों के दौरान 293 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। तशवीशनाक हालत में मुब्तला 73 अफराद वेंटिलेटर पर चले गए। LDA के मजीद 2 अफसर 7 पुलिस एहलकार भी वायरस में मुब्तला हो गए। कोरोना के केसेस ट्रेस करने के हवाले से UC की सतह पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स तश्कील दी जाएंगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में मजीद सैकड़ों अफराद लपेट में आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में वायरस 14 शहरों की जान निकल गया। शहर में अमवात की मजमूई तादाद 1467 हो गई। 293 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। LDA के 2 अफसर 7 पुलिस एहलकार भी वायरस में मुब्तला हो गए हैं। तशवीशनाक हालत के बायस 73 अफराद को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। महकमा सेहत ने कोरोना मरीजों की ट्रेसिंग का अमल मजीद मौसर बनाने के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तश्कील देने का फैसला किया है। टीम अरकान पर मुश्तमिल होगी। कोरोना केसेस ट्रेस करके कोऑर्डिनेशन कमेटी को आगाह किया जाएगा। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया का कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मॉडल टाउन, कैंट और समनाबाद में 34 दुकानों और रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। अल्लाह ताला के फजल करम और आवाम की दुआओं से तबीयत बेहतर है, ये कहा गया है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से, जिनका कहना है कि ज़रूरी सरकारी अमूर घर रहकर सरअंजाम दे रहा हूँ। कोरोना के बायस खुद को आइसोलेट कर लिया है। हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना ही कोरोना वायरस से निपटने का मुअस्सर जरिया है। वज़ीर आला की जानिब से ट्वीट में यह लिखा गया है। और इंटरमीडिएट के लाखों तलबा के लिए बड़ी खबर यह है कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इंटरमीडिएट के स्मार्ट निसाब के नफाज की मंजूरी दे दी है। टेक्स्ट बुक बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के इजलास में स्मार्ट सिलेबस की मंजूरी दी गई। सूबे भर के तालीमी बोर्ड्स नए स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इम्तिहानात लेने के पाबंद होंगे। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इंटरमीडिएट के स्मार्ट सिलेबस के दस्तावेजात वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने का मामला, अहम दस्तावेजात मंजरेआम पर आ गई। शहर को लाहौर सिटी और लाहौर सदर जोन में तकसीम करके सफाई, नकासिया, मेट्रोपॉलिटन और पुलिस का अलहदा निज़ाम बनाने का फैसला किया गया है। लाहौर शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करने के हवाले से अहम दस्तावेजात मंजरेआम पर आ गए। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, वासा और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को तकसीम करने का फैसला किया गया है। शहर में पुलिस के अलग-अलग दफातर बनाने और SSP या DPO की तैनाती के लिए IG पंजाब से मुशावरत की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने मौजूदा मोटरवे को नए की बाउंड्री लाइन करार देने की तजवीज़ दी। महकमे खजाना की जानिब से तजवीज़ दी गई कि मोटरवे को हदबंदी करार देने में कई मुश्किलात हायल हो सकती हैं। दोनों इजला में अलग-अलग लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ज़रूरी है। शहर की तकसीम के हवाले से सियासी रहनुमाओं से भी मुशावरत का फैसला किया गया है। तहसील फिरोजवाला को लाहौर में शामिल करने, तहसील कोट अब्दुल मालिक को तहसील रावी बनाने की तजवीज़ समेत लाहौर की तारीखी इमारतों को लाहौर सिटी का हिस्सा बनाने की तजवीज़ है। लाहौर सिटी जोन लाहौर सिटी, नया बेग, मॉडल टाउन, काना और रायवंड पर मुश्तमिल, जबकि लाहौर सदर में फिरोजवाला, कोट अब्दुल मालिक, शालीमार, कैंट और हरबंसपुरा शामिल होगा। लाहौर की तकसीम का प्लान वजीर आला को पेश किया जाएगा, जबकि हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। तुर्क कंपनियों की वर्कशॉप्स और कूड़ा उठाने वाली मशीनरी को भी तहवील में लेने का मामला LWMC के हुकाम ने खामोशी तोड़ दी। CEO LWMC इमरान अली सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं तुर्क कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट में मजीद तौसी न देने का फैसला कर लिया गया है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO इमरान अली सुल्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 दिन में लाहौर का कूड़ा साफ करने का दावा कर दिया। इमरान अली सुल्तान ने कहा, उन्हें मालूम है कि सफाई ना होने से लोगों को मुश्किलात हैं। उनका कहना था, हमने काम शुरू कर दिया है, 25 दिसंबर तक शहर को साफ सुथरा बना देंगे। CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक तुर्किश कंपनियों की वजह से माली बेज़ाब्तियां सामने आई, नैब के नोटिस मिलते रहे, आए दिन हड़तालें होती रहीं, लेकिन उनका कहना था मजीद ब्लैकमेल नहीं होंगे। इमरान अली सुल्तान ने कहा कि तुर्क कंपनियों के वाजिबात अदा कर दिए हैं, अगर कोई मसला है तो आए बात करें, ब्लैकमेल नहीं होंगे। CEO LWMC ने वाज़ह किया कि तुर्क कंपनियों के तमाम मुलाजमीन को भी नौकरी पर रखने का फैसला किया है। पंजाब असम्बली में भी शहर की गंदगी का शोर रहा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का राजा बिशारत से गंदगी के हवाले से सवाल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, कूड़ा करकट शहर का बहुत बड़ा इशू बन गया है, जिस पर राजा बिशारत ने कहा कि शहर से कूड़ा जमा करने वाली कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, जल्द मसला हल हो जाएगा। बड़ा इशू बन गया है, ये कोई वो सिस्टम सारा खराब हो गया है। वो टर्किश कंपनी सुना है वो छोड़ के चली गई है और हर जगह लाहौर में गंद ही गंद है। रोज अखबारों में, TV पे चल रहा है। जी सर।
अब जो पुरानी कंपनी थी उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है और इंशाल्लाह ताला सर 2-3 दिन में सूरत-हाल नॉर्मल। कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। तो महंगाई के तूफान से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स भी महफूज न रह सकी। एक साल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतों में 60 से 70% तक का इजाफा हो गया। मुतवस्सित तबके के लिए बेटी का जहेज बनाना भी मुश्किल हो गया है। शहर में महंगाई के तूफान से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की कीमतों में 60 से 70% इजाफा हो गया, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बेटी ब्याहना और भी मुश्किल हो गया। महंगाई के सुनामी ने शहर की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स को भी अपनी जद में ले लिया। एक साल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। सादा वॉशिंग और ड्रायर मशीन 100% इजाफे के साथ 20 से 26 हजार रुपए में फरोख्त की जा रही है। ओवन 100% इजाफे के बाद 20 से 25 हजार तक का फरोख्त किया जा रहा है। एंड्रॉइड LEDs 5 से 7 हजार, ग्राइंडर और जूसर 3 से 5 हजार रुपए महंगा हो गया, जबकि AC, फ्रिज और डीप फ्रीजर 10 से 18 हजार रुपए तक महंगे हो गए हैं। टैक्स बाय टैक्स डालते डालते यहाँ तक हमें ले आए हैं कि हम लोग यहाँ पे सुबह से लेकर रात तक बैठे रहते हैं। ना कोई उम्र यहाँ पे है, ना कोई और बंदा यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। बेटियों के जहेज का सामान खरीदने आए वालिदैन शदीद परेशान नजर आए। जो आम गरीब आदमी बेचारा कोई अपनी बेटी को जहेज में को 2-4 चीज़ें देता था, वो अब उसकी वो भी पावर में नहीं रहा। गोल्ड है वो वैसे उसकी आउट ऑफ रेंज हो गया। बच्ची के लिए कुछ लेना हो तो इधर आते हैं तो पहले पता चलता है ये 18,000 की चीज़ है, दोबारा आते हैं तो 22,000 की है या 25,000 की है। बंदा अपना एस्टिमेट रख के आता है 18,000 में, इधर आके जो ना 1.5 गुना कीमत हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ताजरों की सेल भी शदीद मुतासर हुई है। ताजर कहते हैं डॉलर 100 से बढ़कर 165 रुपए तक पहुंच गया। ड्यूटीज और टैक्सेस में बेतहाशा इजाफे ने कारोबार को शदीद नुकसान पहुंचाया है। ताजरान और सार्फिन ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए रेगुलेटरी ड्यूटीज और टैक्सेस की शरह में कमी की जाए, ताकि मुतवस्सित तबका अपनी बेटी के जहेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत बआसानी खरीद सके। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर में खुले दूध की फरोख्त पर पाबंदी का इंदिया दे दिया है। चेयरमैन उमर तनवीर भट्ट का कहना है कि समरी मंजूरी के हवाले से काबीना को भिजवा दी गई है। समरी की मंजूरी पर चंद रोज में फैसले पर अमल दरामद करवाया जाएगा। चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी उमर तनवीर भट्ट ने लाहौर समेत पंजाब भर में खुले दूध की फरोख्त बंद करने का अंदिया दे दिया है। मावने खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर तनवीर भट्ट का कहना था खुले दूध की फरोख्त बंद करने की समरी मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दी है। मंजूरी पर चंद रोज में लाहौर से पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया जाएगा। इसमें 2 चीजें हैं, एक SNF है और एक उसकी फैट है, जिससे पता चलता है कि दूध की क्वालिटी कैसी है। हम जो खालिस दूध की बात करते हैं, किसी भी दूध के अंदर चाहे पानी डाल दिया जाए या कोई भी और खालिस नहीं रहता। ये आपकी बात ठीक है, जो 80 रुपए या 90 रुपए में मिलता है उसके फैट लेवल और SNF लेवल जो है वो कम होता है। उसकी गजाई जो उसकी कंपेटिबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती। उसमें जब खालिस निकलता है, भैंस से मिल्किंग की जाती है, तो उसकी जो क्राइटेरिया है वो उससे मैच नहीं करता। हम आपको बता रहे हैं कि हमने लगातार उसके ऊपर इंस्पेक्शंस भी जारी है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, इसकी जरूरत हर उम्र के अफराद को होती है। मिलावट माफिया चंद टकों के लिए मिलावट करके अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ करता है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने आपके ठेलों से लेके 5 स्टार होटल तक और गली महलों से लेके मोटरवेज तक जो चेकिंग का सिलसिला शुरू किया और मिलावट माफिया की सरकोबी के लिए जो इक़दामात उठाए हैं, मैं उनकी इस काविश को खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। इधर मिल्क सेलर एंड सप्लाई एसोसिएशन ऑफ पंजाब के सदर चौधरी फयाज गुज्जर ने हुकूमती फैसले की खुले लफ्जों में मुखालफत करते हुए कहा डब्बे का दूध खालिस नहीं, असल खालिस दूध खुला दूध है। चंद एक कंपनियों को फायदा पहुँचाने के लिए हुकूमत 95% दूध का कारोबार करने वाले अफराद का कारोबार कैसे बंद कर सकती है। मुल्क के अंदर 10 से 12 कंपनियां हैं जो पहले से ही पस्चराइज्ड मिल्क बेच रही हैं, तो आप उनको प्रमोट करें, हमारे उनको मुकाबले पे लेके आए। आप ऐसा ना करें कि इसको बंद करके
95% वाले को बंद करके 5% वाले को उस पर मुसल्लत करें। शहरियों ने भी हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत करते हुए खुले दूध को ही खालिस और बेहतरीन करार दिया। डब्बे वाला तो क्या पता क्या चीज़ है, 2 नंबर आ रहा है 2 नंबर नहीं आ रहा, उसके जो है ना कोई गारंटी तो नहीं ना डब्बे वाली। ये तो चले पता ना खुला दूध मिल रहा है, नेचुरल चीज़ आ रही है। सही मियार के मुताबिक दूध हो तो खुला दूध अच्छा है। हुकूमत और फूड अथॉरिटी की जानिब से ये अंदिया दिया गया है कि चंद रोज में खुले दूध की फरोख्त बंद कर दी जाएगी। इसका आगाज लाहौर से किया जाएगा। दूध का कारोबार करने वाले अफराद इसकी मुखालफत करते दिखाई देते हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन हसन अली कैमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। लाहौर के 6 बड़े सरकारी कॉलेजेस में 1 साल से प्रिंसिपल के ओहदे खाली। ऑनलाइन क्लासेस के इनेकाद में मुश्किलात का सामना है। महकमा हायर एजुकेशन की अदम दिलचस्पी के बायस लाहौर के 6 बड़े सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल के ओहदे ताहाल खाली पड़े हैं। 1 साल से प्रिंसिपल के ओहदे खाली होने की बिना पर कॉलेजेस में इंतजामी मसाइल में इजाफा होने लगा है, जबकि ऑनलाइन क्लासेस भी बद इंतजामी का शिकार हैं। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट फातिमा जना कॉलेज बराए खवातीन चूना मंडी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन मुस्तफाबाद और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स अल्लामा इकबाल टाउन में प्रिंसिपल के ओहदे खाली हैं, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स कोट लखपत और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स बागबानपुरा में भी प्रिंसिपल का ओहदा खाली पड़ा है। BPI कॉलेजेस के मुताबिक प्रिंसिपल के खाली ओहदे पर मुस्तकिल तकर्रियों के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। प्रिंसिपल के लिए 28 दिसंबर तक मर्द और खवातीन 7,000 दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर ने लॉरेंस रोड पर ज़ेरे ज़मीन बोसीदा पाइपलाइन को इंसानी जानों के हवाले से खतरा करार दे दिया है। कंपनी ने काम करने के लिए ज़िले इंतजामिया को मरास्ता भिजवा दिया है। लॉरेंस रोड पर सुई गैस की जेर जमीन पाइपलाइंस खस्ताहाल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने बोसीदा लाइन को शहरियों और प्रॉपर्टी के लिए खतरा करार दे दिया है। SNGPL ने पाइपलाइन तब्दील करने के लिए दातागंज बल्कस्टाउन को मरासला भिजवा दिया है। मरासले में कहा गया है कि कंपनियों को रोड कट की इजाजत दी जाए, क्योंकि बोसीदा लाइन खतरा बन गई है। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस से खिदमात ली जाएंगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 500 मीटर की गैस पाइपलाइन बिछानी है, ताहम खुदाई की इजाजत न मिलने की वजह से मामला इल्तवा का शिकार है, जबकि बोसीदा लाइन की वजह से सार्फिन गैस से भी महरूम हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, ज़िले इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाद शहर की बेशतर डिस्पेंसरीज की हालत नागुफ्ताबा हो गई हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट डिस्पेंसरी भाबड़ा में सहूलियात के फुकदान से शहरी परेशान। डिस्पेंसरी में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन तो मौजूद, लेकिन टेक्नीशियन न होने के बायस तशखीसी सहूलियात बंद हो गई हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट डिस्पेंसरी भाबड़ा में रोजाना 200 के करीब शहरी आते हैं। डिस्पेंसरी में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन तो मौजूद हैं, लेकिन टेक्नीशियंस नहीं हैं। अभी आपको बताएं कि महकमा स्कूल एजुकेशन गार्डन टाउन में नाबीना अफराद का एप्का के सदर मियां रियाज के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि एप्का अहदेदारान के पास शिकायत लेकर जाने वाले नाबीना अफराद पर तशद्दुद किया गया है। बाद नाबीना अफराद ने CCP ऑफिस का रुख कर लिया। नबीना अफराद एक बार फिर सरापा एहतजाज। नबीना अफराद का महकमा स्कूल एजुकेशन के अंदर धरना। गेट को अंदर से बंद करके किसी को ना अंदर आने दिया, ना किसी को बाहर जाने की इजाजत दी गई। नबीना अफराद के रहनुमा उमर रशीद का कहना है कि अपने मुतालबात के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन गार्डन टाउन पहुंचे, मगर किसी ने हमारी बात ना सुनी। महकमे के एहलकारों ने हमें धक्के दिए और तशद्दुद किया। जो प्रेसिडेंट है मियां रियाज साहब, उन्होंने जो है अपने चंद गुंडों को बुलाया और उन्होंने कहा कि इनको रोंदो, यहाँ पर मारो और गेट खोल के यहाँ से निकलो यहाँ पर। तो इस बेस पर इन्होंने मारा, तशद्दुद किया नबीना अफराद के ऊपर और कपड़े फाड़े हैं। बाकायदा काफ़ी लोगों को अंदरूनी चोट काफ़ी लगी हैं। एप्का के सदर मियां रियाज कहते हैं कि हमने नबीना अफराद के मुतालबात सुनने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर नबीना अफराद कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हमारे मुलाजमीन सुबह से शाम तक दफ्तर में फंस गए। नबीना अफराद ने डंडे मारकर हमारे मुलाजमीन को जख्मी कर दिया। अब ये उल्टा हमारे मुलाजमीन के साथ, जो बेचारे जो सुबह से 9 बजे के आए मुलाजमीन, 5 बजे उन्होंने वापस जाना है, जब वो जाने लगे हैं तो उनके खिलाफ उनके साथ दगम पेल और ये वो सारा। और मैं बिल्कुल अजान हो रही है, खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि मैं सबको रोका। मैंने कहा यार लड़े नहीं, इनको कहा, मैंने कहा उमर यार लड़ना नहीं है आपने, ये मामला ठीक नहीं है। नबीना अफराद के साथ DSP शेख मुजफ्फर हसन के मुज़ाकरात हुए, जिसमें ये तय पाया कि नबीना अफराद CCP ऑफिस जाकर एप्का के सदर के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे, जिसके बाद नबीना अफराद का वफ्द CCP ऑफिस रवाना हो गया। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42 लाहौर। FPR ने महकमा आर्कियोलॉजी, महकमा ज़राअत, फिशरीज डिपार्टमेंट का विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट शुरू कर दिया। FPR ने तीनों महकमों से गुज़श्ता 4 साल के अखराजात, ठेकेदारों को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है।
FBR ने महकमा आर्कियोलॉजी, महकमा ज़राअत और फिशरीज का साल 2016 से साल 2019 का विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट शुरू कर दिया है। FBR ने तीनों महकमों के अखराजात कॉन्ट्रैक्टर्स को की गई अदायगियों पर टैक्स कटौती का जायजा लेने के लिए ऑडिट शुरू करके 4 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। FBR ने महकमा ज़राअत, आर्कियोलॉजी, फिशरीज से मुलाजमीन की तनख्वाहों का रिकॉर्ड भी मांग लिया है। FBR ज़राए का कहना है कि तीनों महकमों की तरफ से फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की शरह के मुताबिक अदायगियों का जायजा लेने के बाद विद होल्डिंग कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत पेश किया गया। जज जवादुल हसन ने गवाह की जिरा के बाद मजीद समाअत 4 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेल से लाकर अदालत पेश किया गया। शहबाज शरीफ के वकील ने गवाह डिप्टी डायरेक्टर सूबाई इलेक्शन कमीशन खालिद महमूद से जिरा की। गवाह ने तस्लीम किया कि जो रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया उसका असल रिकॉर्ड से उसने मुवाजना नहीं किया था। जो रिकॉर्ड अदालत ने पेश किया उस पर तस्दीक करने के दस्तखत मौजूद नहीं थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की खराबी सेहत का मामला पंजाब हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई मेडिकल बोर्ड जेल में मियां शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की सेहत का जायजा लेने के हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से न्यूरो सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद की सरबराही में 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। इस हवाले से महकमा सेहत और जेल खानाजात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मेडिकल बोर्ड ने आज जेल में शहबाज शरीफ के खून के नमूने और रेडियोलॉजिकल टेस्टों का मुशाहिदा किया था। आज दोबारा मेडिकल बोर्ड तिब्बी मुआयने के हवाले से महकमा सेहत को आगाह करेगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सैफ अल मलूक खोखर, मुदस्सिर क़य्यूम नाहरा, अजहर क़य्यूम नाहरा के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है, जबकि अली इमरान यूसुफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुनाकिद हुआ। इसमें बदउनवानी से मुतालिक 8 केसेस की इंक्वायरी की मंजूरी दी गई, लेकिन रहनुमा सैफ अल मलूक खोखर, अजहर क़य्यूम नाहरा, मोहम्मद आसिफ बिलाल साबिक डायरेक्टर फूड पंजाब, अहमद शेर डिप्टी डायरेक्टर महकमा खुराक पंजाब, मेसर्स अब्दुल्ला शुगर मिल्स लिमिटेड दीपालपुर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। अली इमरान यूसुफ और दीगर के खिलाफ बदउनवानी रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया। मुल्जिमान पर कौमी खजाने को 50 करोड़ रुपए के करीब नुकसान पहुँचाने का इल्जाम है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा कि नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब की अवलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि सियासी बुनियादों पर FIRs की बुनियाद पर नजरबंदियां करने का तमाशा लगा हुआ है। हुकूमत ड्रैगोलाइन कानून पर अमल पैरा है, जिसकी कतन इजाजत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने शहरी कासिद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में शहरी की नज़रबंदी को चैलेंज किया गया था। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल आसिफ भट्टी पेश हुए। अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ 11 मुकदमात हैं। अफसरान की रिपोर्ट के पेश नज़र उसकी नज़रबंदी का हुक्म दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना के बारे में बेबुनियाद दरख्वास्तें दायर करने का मामला। अदालत ने दरख्वास्तें देने वाले शहरी को 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है। जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने शहरी सैयद अजहर अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत की। इसमें दावा किया गया कि मुल्क में कोरोना नाम का कोई वायरस मौजूद नहीं। वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज अवान पेश हुए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने वफाकी वजारत सेहत की जानिब से रिपोर्ट पेश की। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने दावा किया कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं। इस बारे में आलमी इदारा सेहत को भी लिखा है। दरख्वास्त गुजार ने यह भी दावा किया कि कोरोना हाथ मिलाने से नहीं फैलता। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने बावर कराया कि अदालत में किसी मुस्तनद मुसद्दका और माहिर की बात मानी जाती है। दरख्वास्त गुजार शहरी के बकौल जिनको कोरोना वायरस जाहिर किया गया इसका कोई वजूद नहीं, बल्कि ये पुरानी अलामात हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा दरख्वास्त गुजार की इसी नोयत की एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी खारिज की है। चीफ जस्टिस ने फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनकर दोनों दरख्वास्तें जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। अदालत ने बेबुनियाद दरख्वास्तें दायर करने और अफरा तफरी फैलाने पर दरख्वास्त गुजार को फी दरख्वास्त 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। रहनुमा परवेज मलिक ने पार्टी कारकुन बाबर खोखर की वालिदा के इंतकाल पर तासियत का इजहार किया और फातिहा ख्वानी की। रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक टाउनशिप में मुस्लिम लीग नून के कारकुन मलिक बाबर खोखर के घर गए। उनकी वालिदा की वफात पर अफसोस का इजहार किया और इसाले सवाब के हवाले से फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर अजमल हाशमी, अदील खान, आगा जाहिद, मिर्जा रेहान, चौधरी नईम, मोहम्मद अली, नदीम अहमद और दीगर अफराद भी मौजूद थे। चिल्ड्रन अस्पताल के 25 साल मुकम्मल होने पर सिल्वर जुबली तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर सेहत ने खिताब करते हुए कहा, चिल्ड्रन अस्पताल को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के हवाले से बिल आखिरी मराहिल में है।
सूबाई काबीना की मंजूरी हो चुकी, अब बिल असम्बली में भिजवाया जाएगा। मुल्क के सबसे बड़े चिल्ड्रन अस्पताल को खिदमत खल्क करते 25 साल मुकम्मल होने पर सिल्वर जुबली तकरीब का इनेकाद किया गया। चिल्ड्रन अस्पताल में हर साल 20,000 से जायद मुफ्त सर्जरियां और रोजाना इमरजेंसी में 1500 जबकि OPD में 2500 मरीज इलाज मुआवजा हासिल करते हैं। अस्पताल में पाकिस्तान की पहली पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड कैथ लैब, कार्डिक CT और जदीद MRI की सहूलत भी मौजूद है, जबकि बच्चों के इलाज के लिए 42 सब स्पेशलिटीज भी मौजूद हैं। सिल्वर जुबली तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि चिल्ड्रन अस्पताल की गिरा कदर खिदमात पर इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का एक्ट मंजूरी के मराहिल में है। यूनिवर्सिटी बन जाने से हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरबियत के लिए बेहतरीन तदरीसी माहौल फराहम किया जाएगा। ये अस्पताल जो है सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा अस्पताल है और सबसे ज़्यादा शोबे इसी अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह इस यूनिवर्सिटी एक्ट जो है ये अनकरीब असेंबली में जाके अप्रूव हो जाएगा और ये इंस्टीट्यूशन जो है ये इंशाअल्लाह इसको हम अपग्रेड करके और एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करेंगे। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डीन चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर मसूद सादिक का कहना था कि चिल्ड्रन अस्पताल के लिए एक अहम दिन है। चिल्ड्रन अस्पताल अब तक 42 बच्चों के कामयाब बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कर चुका है। आज ये इदारा 25 साल के बाद वो मनाजिल तय करने में कामयाब हुआ जहाँ पे लोग 100 साल में भी नहीं पहुँचते और इंशाअल्लाह अगले 25 साल में हम तरक्की की नई राहें खोलेंगे। तकरीब में VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, VC फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आमिर जमान, चेयरमैन चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर मसूद सादिक, MD चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर मोहम्मद सलीम, प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर अलफरीद जफर, प्रोफेसर आगा शबीर, साबिक MD चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर एहसन वहीद राठौड़ समेत दीगर डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ शरीक थे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। क्रिसमस की आमद के मौका पर शहर भर में तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। वहदत रोड पर वाक़े कायद-ए-आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट में क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास और सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर एजाज ऑगस्टिन ने क्रिसमस का केक काटा। मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग की जानिब से एहतसाब अदालत में क्रिसमस और नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटने की तकरीब हुई। हमजा शहबाज ने दीगर लीगी रहनुमाओं के हमरा केक काटा। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन ने मसीही अमले के साथ मिलकर केक काटा और अलाउंसेस तकसीम किए। महकमा स्पेशल एजुकेशन पंजाब में मसीही मुलाजमीन के लिए क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब सैयद जावेद इकबाल बुखारी ने क्रिसमस का केक काटा। पंजाब सिविल सेक्रेटरीट एसोसिएशन के तहत क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब हुई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब इरम बुखारी ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। लेडी एचिसन अस्पताल में कायद-ए-आज़म डे और क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर MS डॉक्टर इकबाल ख्वाजा ने केक काटा। तकरीब में डॉक्टर्स, नर्सेज, एडमिन स्टाफ और पैरामेडिक्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। जमाते इस्लामी भी क्रिसमस की खुशियों में मसीही बरादरी के साथ शरीक। UC 216 में मसीही सैनिटरी वर्कर्स के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। अहमद सलमान बलोच ने शुरका में तहाइफ, कपड़े, घी और दीगर अशिया तकसीम की। जबकि DSP मनावा ज़करिया यूसुफ के ऑफिस में क्रिसमस के हवाले से केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। क्रिसमस के हवाले से चर्चिस में कोरोना SOPs और सिक्योरिटी के बारे में आगाही दी गई। सर्दी के मौसम में कुदरती माहौल मुयसर न होने की वजह से परिंदों और जानदारों की अफजाइश को खतरात लाहक हो जाते हैं। मौसमी असरात से बचाव के हवाले से चिड़ियाघर के मकीनों के खाने पीने की रूटीन में भी तब्दीलियां की जाती हैं। सर्दी की शिद्दत, धुंध और स्मोक जानवरों को भी बराहे रास्त मुतासिर करती है। चिड़ियाघर में रखे जानवर कुदरती माहौल से दूर हैं। इनको यहाँ फराहम करदा माहौल मसनूई है। शदीद सर्दी के बायस जानवरों का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। इनकी बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़त भी कम हो जाती है। जो सर्वाइवल रेट था, जो आफ्टर बर्थ अमूमन हम देखते हैं कि वो उसमें कुछ मॉर्टेलिटीज़ होती हैं, वो इस दफ़ा काफ़ी बेहतर रहा और उसकी यकीनन वजह यही थी कि जो स्ट्रेस था या पब्लिक की वजह से जो डिस्टर्बेंस होती है उनके इस बिहेवियर पर, तो वो कम से कम रही। डायरेक्टर चिड़ियाघर शफकत अली के मुताबिक यहाँ रखे गए जानवरों के तिब्बी मुआयने के साथ साथ इनकी प्रोटीन मुहैया करने का भी खास ख्याल रखा जाता है। जानवरों को अंडे, शहद और खुश्क मेवाजात दिए जाते हैं। सर्दी के मौसम में जानवरों में जिल्द की बीमारियाँ, नज़ला, फ्लू और निमोनिया का ज्यादा खतरा होता है। मौसम परिंदों और जानवरों पर बराह रास्त असरात मुरतब करता है, इसलिए इनको सर्दी के मौसम से बचाने के लिए खास एहतमाम किया जाता है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर गेम्स इख्तिताम को पहुंच गई। इख्तितामी तकरीब में सूबाई वज़ीर खेल राय तैमूर खान भट्टी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। 18 दिसंबर से नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जारी डिप्टी कमिश्नर लाहौर गेम्स अपने इख्तिताम को पहुंच गईं। इख्तितामी तकरीब में सूबाई वजीर खेल राय तैमूर खान भट्टी ने बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक, डीजी स्पोर्ट्स अदनान अरशद औलख ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इख्तितामी तकरीब में वुशु और जिमनास्टिक के खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। तकरीब में गुलकारा हमारा अरशद की परफॉर्मेंस में खिलाड़ी झूम उठे और डांस की शानदार परफॉर्मेंस दी, जिसने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राय तैमूर खान भट्टी ने कहा कि स्पोर्ट्स कल्चर को फरोग देने के लिए तमाम इजला में खेलों के मुकाबले SOPs के तहत हो रहे हैं। तुर्की के साथ रवायती खेलों को फरोग देंगे। इस पे हमें इनविटेशन आई थी वर्ल्ड एथनो स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन की तरफ से, जिसको बिलाल तैयब अर्दगान लीड करते हैं, और इसका जो मेन पर्पस है वो यही था कि हम ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को अपलिफ्ट करें उनकी प्रमोशन के लिए। और उसमें हमारा उनके साथ जो चीज़ें तय पाई हैं, उसमें जिन स्पोर्ट्स में हमारी स्पेशलिटी है हम उनको फेवर देंगे, और जो उनके पास अच्छी गेम्स हैं स्पोर्ट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स होंगे। डीसी लाहौर गेम्स में साइकिलिंग, मार्शल आर्ट समेत 53 खेलों के मुकाबले हुए।